आवाज़ कम हो रही, मैंने सोची पता नहीं क्या है, लेकिन इससे क्या हुआ था, स्टैंड में मोबाइल लगा रखा तो वो बटन दब रही थी, आगे पीछे आवाज़ हो रही बार बार, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि हम गए थे टीसी लेने के लिए। तो दोस्तों क्या बताऊँ, बच्चों का तो वही हो गया है कि पढ़ाई लिखाई का सब राग खराब हो गया। ठीक है, मतलब मोबाइल का वो हिसाब नहीं बैठ रहा किधर रखूँ तो डालूंगी। तो टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला था कि मंडे को टीसी मैं दे दूँगी आपको, तो मंडे को टीसी उन्होंने दी नहीं। मंडे को दी नहीं तो हम शनिवार को टीसी जमा कर दी, तो उन्होंने बोला कि नया टीसी हम बना के दे देंगे। ठीक है, तो नई टीसी बना के, नई टीसी के लिए उन्होंने मंडे को फ़ोन करा नहीं, तो जब वो शनिवार से कितने दिनों के, शनिवार को टीसी जमा करके शनिवार इतवार सोमवार मंगल बृहस्पति, यानी 4 दिन तक कोई मैडम का फ़ोन नहीं आया। संडे को तो बंदी था, 3-4 दिन फ़ोन नहीं आया। फिर हमने सोचा टीसी के लिए फ़ोन नहीं आया, कम्युनिटी टीसी जमा करनी स्कूल का। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना रात को फ़ोन करा था, फ़ोन क्या करा, हम स्कूल में ही गई। ठीक है, तो हमने सोचा उसने मंडे की बोली तो बृहस्पति को टीसी मिल ही जाएगी आराम से। तो बृहस्पति को मुझे नहीं पता कि ऑफिस में प्रिंसिपल मैडम थी या नहीं थी, क्यों, हम तो बाहर काउंटर पर गए तो दिव्या मैडम मिली थी। उन्होंने बोला कि मैडम होंगी ऑफिस में नहीं है, कि कागजों में कोई दिक्कत आ रही है तो उनको ठीक कराने के लिए। मैं बोले ठीक है। तो उन्होंने मैं बोले कि फ़ोन, तो मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन मेरा काट दिया। फ़ोन मेरा काट दिया तो कोई बात नहीं, फ़ोन काट दिया तो मैंने सोचा कि फिर फ़ोन काट दिया तो हम फिर आध घंटे बाद हम अपने घर आएंगे, वापस घर आएंगे। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, तो शाम को 8 बजे हमने फ़ोन करा। 8 बजे फ़ोन करा तो मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने, विमलेश ने फ़ोन उठा दिया। तो मैं बोले मैडम आपने बोली थी मंडे के लिए टीसी के लिए, आपने फ़ोन भी नहीं करा, और आज स्कूल में गए मैं आपने फ़ोन नहीं उठाए। तो बोली कि हम बिजी थे। मैं बोले मैम टीसी कब मिलेगी, तो उन्होंने बोला कि 12 बजे टीसी मिल जाएगी। मैं बोले ठीक है 12 बजे मिल जाएगी। तो 12 बजे हम स्कूल गए, मतलब हम 11:15 बजे स्कूल पहुंच गए थे, 11:50 हो रही थी। जब उसने 12 बजे की बोली थी मैडम ने, तो हमने सोचा कि 10 मिनट बजे जाने में लगेगी, 12 बज जाएगी तो टीसी मिल जाएगी। तो जब 11:15 बजे हम पहुँचे 11:50 पे, तो देखा था तो मैडम को बोली काउंटर पे कि मैं टीसी लेने प्रिंसिपल मैडम के पास जाना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। वो प्रिंसिपल मैडम के रूम में गई, उन्होंने पूछा जाके कैसे से कहना आशीष की मम्मी आई हुई टीसी के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला भी थोड़ी देर में जाना, वेट करो। ठीक है, तो हमने सोचा कि उनका इंतजार करने का मतलब कि ऑफिस में कोई होगा उनके पास, तो इसलिए मुझे जाने नहीं दिया। तो हम नहीं गए, तो मुझे वहाँ बैठे बैठे आज भी मुझे आध घंटा बैठे दिया। ठीक है, आध घंटा बैठे। तो मैं बोला कि मैडम 12:30 बज गए हैं, आपने बोला था थोड़ी देर वेट करो, तो कितना टाइम लगेगा, क्या छुट्टी हो जाएगी, जब मतलब मुझे कहीं जाना भी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं जाते हैं। दोबारा फिर मैडम दिव्या मैडम फिर दोबारा गई प्रिंसिपल की ऑफिस में जहाँ मैडम बैठते हैं। उन्होंने बोला वो टीसी के लिए कह रही हैं। तो उन्होंने क्या करा कि मुझे टीसी दी, दोनों बच्चों को टीसी दी। तो हम तो नहीं जानते हैं, हम जब शनिवार को गए थे तो हमारी प्रिंसिपल से मैडम से कुछ बात हो रही थी, तो वहाँ एक सर आए थे, हमने उनको पहली बार देखा, फर्स्ट बार। तो हम जब फीस जमा करने जाते तो मुझे प्रिंसिपल मिलती है मैडम ऑफिस में। तो वो आपस में बात कर रही थी मैडम और सर, तो हमने सुन लिया था, मतलब नाम लिया उन्होंने। तो हाँ उनका क्या नाम है, तो हाँ रुद्वान सर थे। ठीक है, रुद्वान सर थे। तो वहाँ हमारी इस कागजों के पीछे हमारी बहस होने लगी उनसे। बहस तो होगी किसी बच्चे की भविष्य की बात है, और बच्चों की टीसी नहीं मिलेगी, कागज पूरे नहीं मिलेंगे, तो पेरेंट्स तो सभी गुस्सा आएगी, सभी को भी। ठीक है, तो मैं बोले कि सर ऐसी सी बात है। तो वो सर बोले कि, मैं बोले कि सर आपकी स्कूल की मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारी स्कूल की मान्यता प्राप्त है। तो हमने बोले अगर आपकी स्कूल की 5th क्लास से अगर मान्यता प्राप्त है स्कूल से, तो आपने पिछले साल जो बच्चों को रिजल्ट मिला था लड़की का हमारी का, तो वो दूसरी स्कूल का था। ठीक है, और रिजल्ट भी दूसरी स्कूल का था और टीसी भी थी। टीसी तो मुझे पता नहीं थी, रिजल्ट जो लड़की हमारी लेके आई घर उस पर नाम दूसरा पड़ा था। तो हमने पूछा था कि ये मतलब इस स्कूल में पढ़ती हो तो रिजल्ट दूसरी स्कूल का। तो हमने सोचा इनका स्कूल मतलब हो सकता कुछ मिस्टेक हो या क्या, हमारे इतना तो
वो थी नहीं, इतने पढ़े लिखे तो हमें नहीं थी, इतनी जानकारी मुझे होगी कि दूसरी स्कूल का रिजल्ट का मतलब क्या है। ये तो समझ गए थे कि स्कूल में मतलब दूसरी स्कूल से मतलब रिजल्ट आया तो इसका मतलब इनकी स्कूल में कुछ मिस्टेक है, मतलब या दूसरी स्कूल से रजिस्टर्ड है, कुछ भी है। चलो कोई बात नहीं, उस बात को तो मैंने इग्नोर कर दिया। हमने फिर पिछली साल ही रिजल्ट आया तो कोई बात नहीं। फिर हमारा बेटा भी निकल के आया। बेटा क्या निकल के आया कि रोज़ घर में कहते थे कि वहाँ पढ़ रहा, खर्चा ज़्यादा आता हॉस्टल में। आप लोगों को पता ही है कि बच्चा घर से बाहर पढ़ेगा तो बच्चे का खर्चा तो आती है, क्योंकि खर्चा इसलिए आता है कि देखो घर में बच्चा डेली में जाता मिनिमम बिल्कुल कम से कम 1000-1500 रुपये एक बच्चे की फीस है रियल में, 8 की और 9 की, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस महीने में 1000-2000 का बच्चा खा भी लेता है, पता नहीं चलता घर में। फिर कभी पेन है, कभी कुछ है, फिर बच्चों के पके आते, बच्चों के पीछे भी लगना पड़ता है। अब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ये है पैसा जाता है, लेकिन पेरेंट्स को दिखता है पैसा ज़्यादा जाता है, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं जाता, पैसा ठीक जाता है। उतना बच्चा घर रहता है, महीने में उतना बच्चे के नीचे उतना खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। बट तो कोई बात नहीं, उनका तो हमने निकाली। हमने भी सोचा कि चलो लड़की जाती है, दोनों बच्चे जाएंगे, हम ड्यूटी करने वाले, हम काम करेंगे, दोनों बहन भाई साथ जाएंगे, कोई हमें वो भी नहीं देगी कि लड़की अकेली गई है, कब आई कब गई है। तो कोई बात नहीं, एडमिशन करवा दिया। अच्छा इंसान हमने थोड़ी जगह के लिए है, प्लॉट लिया खाली, तो काम वाम में बिजी थी थोड़ा। तो तुम्हें पता है जब 2-4-10 लाख का कोई काम करता तो पैसे तो हो ही जाते, इधर से कोई भी काम। एक मकान खरीदना एक बेटी की शादी बराबर पड़ती है, पता है इतना महंगाई है। तो हमने सोचा कि बच्चे हॉस्टल में पढ़ लेंगे जैसे लड़का पढ़ता था पहले। अब महंगे वाले में तो थोड़ा सस्ते वाले में, जैसे बच्चे स्कूल हॉस्टल में पढ़ेंगे तो हम भी 10-12 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा तो हमने हॉस्टल डाल दिया। लड़का तो टीसी मांगी तो टीसी मिली नहीं थी, टीसी तो हमने 2 महीने पहले ही फार्म भर दिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मैं बेटी का एडमिशन करवानी है, टीसी बेटा की टीसी रखी, जब टीसी लेके गई तो टीसी ऐसी मिली थी, सेम ऐसी टीसी मिली थी। और ये ना आज की टीसी है, ठीक है, आज की टीसी है जो आज दोबारा बना के दी है। तो कहने का मतलब टीसी दी तो लड़की का एडमिशन हुआ, लड़की हॉस्टल चली, कागज़ चेक करी मैडम ने। पहले तो हम गए चड्डा पब्लिक स्कूल मेरठ में जो है, तो हाँ इस इंटरव्यू में थोड़ा सा कमज़ोर थे, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है इस स्कूल में। तो कहने का मतलब तो फिर वहाँ से मैं वापस आ गई, फिर दूसरे स्कूल में गए बड़ौर। तो वहाँ कागज़ चेक करेंगे तो 7th क्लास की टीसी बता रहा, शो कर रहा नेट पर। मैंने बोला कि टीसी सही नहीं है, वो बोली कि नहीं टीसी, उसने बोला कि पैन नंबर हटा देंगे। पैन नंबर हटा दोगे तो कोई चेक कैसे करेगा टीसी को, आप ये बताइए। पैन नंबर हटाने का मतलब कि टीसी फर्जी जब नेट पर शो नहीं करेगी, ठीक है। कुछ कागज़ ऐसे होते हैं कि हमारा देखो नेट पर सब कुछ देख सकते हैं, और जेनमेन काम तो तभी होता है पक्का जब कागज़ सही होता है, ठीक है। तो उस दिन टीसी दी थी, वो तो खाली एक टीसी का खाली एक ही कागज़ होता है। हमारे बच्चों की टीसी कई बार मिली है, छोटा वाला बच्चा हॉस्टल में पढ़ा 2.5 साल से, 14 साल का हॉस्टल में पढ़ा था। तो इन्होंने आज टीसी दी है तो उन्होंने पैन नंबर हटा दिया इसका, मतलब वीडियो बनाने व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रही है, वीडियो बनाने के लिए इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो ये टीसी दी बना के, ये आज की टीसी है, जिससे पैन नंबर हटा दिया है। ये टीसी दी है उन्होंने काट के, और एक ये एप्लीकेशन लिख के टैपिंग करा दिया है, ठीक है। 2 कागज़, और तीसरा कागज़ ये दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा कागज़ ये दिया, ठीक है। तीसरा कागज़ ये दिया है, और ऐसी सेम बेटी का भी है। एक कागज़ ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है। आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, जो ब्लॉग वीडियो देखेंगे, हमारी शॉर्ट भी देखेंगे, तो आप समझ जाइए कि टीसी 3 कागज़ मिलने का मतलब है कि टीसी में कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। अब टीसी दिए ऊपर से 3 तो कागज़ हैं टीसी के, ऊपर से जो स्कूल का मालिक है या क्या है मैं तो नहीं जानती, मैं तो फर्स्ट बार देखा है। और प्रिंसिपल मैडम ने नंबर दिया है, दिव्या मैडम दे के गई हैं टीसी के साथ ही। उन्होंने बोला है कि ये
रुद्वान सर का नंबर है, अगर एडमिशन नहीं होता तो बात कर लेना। अगर टीसी सही है तो एडमिशन क्यों नहीं होगा, ये बताओ ना मुझे। अगर टीसी सही है तो एडमिशन क्यों नहीं होगा? क्या हमने अपने बेटा का एडमिशन करवाया था तो हम तो स्कूल के हॉस्टल के मास्टर का या प्रिंसिपल का किसी का नंबर तो नहीं लेके आए हैं। इसका मतलब है इन्हें इस चीज़ का डाउट है, अगर टीसी फर्जी होगी, गलत होगी तो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे, इस चीज़ का डर है। इन्होंने इसलिए नंबर दिया, कहीं अगर टीसी थोड़ी सी मिस्टेक दिखती है प्रिंसिपल को जहाँ भी एडमिशन होगा या टीचर को, तो वो हमसे फ़ोन से संपर्क कर लेंगे, जो भी होगा फ़ोन से हम बात निकालेंगे। लेकिन ये बात बहुत बड़ी हो गई है, ये फ़ोन से निपटने वाली नहीं है और ना ही हमें फ़ोन करने की ज़रूरत है। नंबर दे दिया लेकिन हम फ़ोन नहीं करूँगी, मैं इतनी बेवकूफ़ कहाँ है किसी के पास फ़ोन करूँ, ठीक है। जितना लोग सीखते होंगे ना उतना हम भूलते हैं, ठीक है। इतना दिमाग तो हमें भी हो गया, परदेश में रहते रहते हैं। पढ़ी नहीं है तो क्या हुआ, पढ़े ही हुए सब कुछ नहीं जानते हैं, बिना पढ़े भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लोग समझते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ जानकारी नहीं है कागज़ के बारे में। मुझे कागज़ के बारे में भी पता है, इंसानों के भी बारे में पता है, कौन सा इंसान कैसा है। मैं देख के समझ जाती है कि आदमी गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, ठीक है। और चोरी करने वाला आदमी ना उसका चेहरा ही दिख जाता है, ठीक है। और ये नंबर है, उस टाइम तो नंबर नहीं दिखा होगा शायद, लेकिन अब दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने, मुझे याद रहेगी ना, मतलब हम भूल जाती है बहुत जल्दी, भुलक्कड़ हो गई हूँ कि टीसी या रजेंट ये कब किस दिन मिला था और किस दिन टीसी लेके आए थे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना। वीडियो इसलिए बना रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ी बना रही कि हमारी वीडियो कोई देखेगा, देखे या नहीं देखे वो पेरेंट्स के ऊपर बात है। मैं इस बात के लिए नहीं कह रही कि हमारी वीडियो कोई देखे, हम वो बात कर रही है जो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब एडमिशन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी कि लड़की हमारी 9th क्लास में जाएगी। टाइम तो बहुत है, टीसी के चक्कर में 1.5 महीना ख़राब हुआ हमारा, ठीक है। टीसी की वजह से एडमिशन नहीं लौट के आ गई हैं, हमारा पैसा जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं कि पैसे किसी पेड़ पर चलते हड़ा के ले आएंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।